हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडियो में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीटीईटी के अतिथि शिक्षकों के बारे में, जिन्होंने कि 25% आरक्षण को गैर संवैधानिक माना है और मांग की है कि इनकी जगह हमको बोनस अंक दिए जाएं। दोस्तों, जैसे जैसे भर्ती पास आती जा रही है, वैसे वैसे रूल बुक की कमियों को मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो इसके काफी गहराई तक अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो भी कमियां आ रही हैं उनको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब दोस्तों, अतिथि शिक्षकों ने इसको असंवैधानिक ही बता दिया है, पर जिस समय रूल बुक जारी हुई थी उस समय कोई भी डिमांड नहीं की थी और ना ही किसी प्रकार से उसका विरोध किया था कि इसमें हॉरिजॉन्टल जो 25% दिया गया है उसको गवर्नमेंट ना दे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि किस प्रकार से असंवैधानिक बताया गया है, साथ ही साथ क्या मांग की गई है, आरक्षण के संबंध में क्या विचार रहे हैं अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल के, और इसी के संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को। देखिए दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं ये भोपाल समाचार से प्रकाशित है और उसी के संदर्भ को, प्रसंग को ध्यान में रखते हुए मैं इन सब बातों को आप लोगों को बता रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें यह है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक संघ के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं तरुणेंद्र कुमार मिश्रा, उन्होंने शिक्षक भर्ती 2018 की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया है कि उक्त भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए अपनाए गए नियम कपटपूर्ण एवं असंवैधानिक हैं। इसके आगे वह कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार विगत 14 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में रिक्त शिक्षक के पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों से सेवाएं ले रही हैं। उन्हें इस शिक्षक भर्ती में 25% रिक्तियों के आरक्षण के नाम पर प्रवर्गवार आरक्षण के भीतर 25% रिक्तियों के विभाजन का दोषपूर्ण नियम बताकर के छला गया है। तो दोस्तों, यहां पर 25% को असंवैधानिक बताया गया है। और आगे ये है दोस्तों, इसमें आगे वो कहते हैं कि जब ये रूल बुक जारी हुई थी तो उस समय दो प्रकार से विभाजन किया गया था, 75% का और 25% का। तो दोस्तों, यहां पर अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वो समझ नहीं पाए कि जो 75% आरक्षण है उसमें अतिथि शिक्षकों को नहीं लिया जाएगा और 25% ही सीमित कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, ऐसा भी उनका कहना है। तो हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई रही हो। और दोस्तों, यहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो अंकीय मान है उसकी तार्किकता का, उसके जो भी वैलिडिटी है उसका यहां पर दमन किया गया है। और उन्होंने साथ ही कहा कि ये जो आरक्षण का जो नियम लगाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, वो संविधान की धारा 14/1 का उल्लंघन करता है। और यहां पर आगे है कि आरक्षण की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 15, 16 एवं उसके उपबंधों से अवतरित है और इसमें आदेश किया गया है कि समाज के वंचित वर्ग और व्यक्ति के वंचित समूह को न्यायपूर्वक मुख्य धारा में स्थापित करने के लिए आरक्षण उपायों पर सरकार विचार कर सकती है। लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं उनका इस आधार से कोई भी संबंध नहीं है, ना तो व्यवसायिक रूप से संबंध है और ना ही अन्य किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से उनका मानना है कि जो भी आरक्षण का नियम है वो संविधान के विरुद्ध है, उसका ये उल्लंघन करता है। और आगे वो कहते हैं कि विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा घटित हुआ है जब कोई व्यक्तिगत समूह उसी कार्य को करते हुए उसी कार्य में पिछड़ जाए और फिर उसे मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण दिया जाए, जो कि असंवैधानिक तथा निरर्थक है। और इस प्रकार से दोस्तों, यहां पर जो अर्थ निकलता है वो ये है कि जो शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, वो काफी लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, उनको काफी अनुभव है, लेकिन उन्हीं को जो है इन पदों में जो कि 75% ज्यादा होते हैं उनमें स्थान न देकर के मात्र 25% पदों तक ही सीमित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने आगे कहा कि उसी विभाग में जो शिक्षक अनुभव रखते हैं, इतने वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो उनको बोनस अंक के रूप में ही वरीयता मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, बोनस अंक से कितना फायदा होगा ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने ये मांग की है और साथ में काफी कुछ आदेश यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये डेटेड है 16/2016 का। उसके बाद में जो 24 अतिथि शिक्षक थे और जो जबलपुर से पारित निर्णय किया गया था 6/1/2016 का, और साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल विभाग का जो आदेश था ये 1363, 1278, 2016 का, ये सब पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। और जिसमें कि शासन से संबंधित और साथ ही साथ जो अतिथि शिक्षकों से संबंधित हाईकोर्ट के निर्णय हैं और किस प्रकार से जो है बोनस अंकों को पहले दिया जाता था, संविदा भर्ती में भी बोनस अंक दिए गए जैसा कि उन्होंने बताया। और स्कूल शिक्षा विभाग में इनका जो है परंपरा बोनस अंक की बहुत पहले से चली आ रही है, लेकिन इस प्रकार
जो इस बार की जो भर्ती निकली है उसमें उनको बोनस अंक ना दिए जाकर के 25% आरक्षण दे दिया गया है। अब दोस्तों बोनस अंक के समर्थन में उनका कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि विद्वानों को सहायक प्राध्यापक भर्ती 2017 में अनुभव के आधार पर बोनस अंक प्रदान किए गए। उक्त के संबंध में निम्न मांगों सहित संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित विभाग के अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। अब दोस्तों उनकी जो मांग थी वो भी आप देख लें। पहला पॉइंट है इसमें कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को अध्यापक अनुभव के आधार पर बोनस अंक या भारांक प्रदान किए जाएं। पहली तो ये इनकी विशेष मांग रही है। दूसरा पॉइंट है कि शेष पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण एवं प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को अनुभव की वरीयता के आधार पर उसी पद पर नियोजित करते हुए मानदेय में वृद्धि कर 62 वर्ष का सेवा काल प्रदान किया जाए। यानी कि जो प्रशिक्षित है, जिनका बीएड हो चुका है, अनुभव वाले हैं, उनकी ये बात करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अनुत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा के माध्यम से पुनः अवसर प्रदान स्थायित्व प्रदान करते हुए भविष्य सुरक्षित किया जाए। और इस प्रकार से इस ज्ञापन कार्यक्रम में कई सारे ये जो नाम लिखे हुए हैं ये सभी लोग इसमें शामिल थे जिन्होंने कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। और ये पूरी इनकी समिति थी अतिथि शिक्षकों की, और मुख्य रूप से जो मांग थी इनकी वो बोनस अंकों की थी। अब गवर्नमेंट इसके संबंध में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि दोस्तों भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल अंत तक आ चुकी है और अब किसी प्रकार से इसमें ऐसी संभावना नहीं दिखती कि अब कोई बड़ा सा परिवर्तन इसमें किया जाएगा। अब यदि आगे आने वाली भर्तियां हैं तो वहां पर कोई नियम यदि चेंज होगा तो हो सकता है कि इसकी कोई संभावना बने, लेकिन फिलहाल इस भर्ती में ऐसा नहीं लगता कि किसी प्रकार से इन मांगों को स्वीकार करने की स्थिति बनती है दोस्तों। लेकिन उसके बाद भी जो निर्णय होगा वो शिक्षा विभाग का होगा, मुख्यमंत्री जी का होगा, शिक्षा मंत्री जी का होगा। तो दोस्तों जो भी होगा आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।